प्रिंस और हैरी दो दोस्त थे जो कि एक ही गांव में रहते थे और दोनों ही यतीम थे। इसलिए वो दोनों इकट्ठे रहते थे और पूरा गांव उनकी दोस्ती की मसाले दिया करता था। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जाती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक दिन वो दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे। उधर परी आ जाती है जो कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती देखकर दोनों ही मन में उसको पसंद करने लगे। एक दिन हैरी प्रिंस को कहता है, प्रिंस यार, मैंने तुम्हें हर बात बताई है, हर छोटी छोटी बात तुमसे शेयर की है, लेकिन एक बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। क्या हुआ, मुझे भी बताओ। ऐसी कौन सी बात है जिसे बताते हुए तुम्हें इतनी खुशी हो रही है? वो मुझे ना एक लड़की पसंद है। अरे वाह, सच्ची? तुम्हें वाकई पसंद है कोई? अरे वाह, पार्टी तो बनती है। अब जल्दी से बताओ, कौन है वो? हमारे कॉलेज की ही है वो। अच्छा, वाह। बस एक बात बताओ, मुझे भी अपने कॉलेज की एक लड़की बहुत पसंद है। क्या? तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, तुमने तो बताया ही नहीं मुझे। पहले तुम बताओ, फिर मैं बताऊंगा। चलो ऐसा करते हैं, दोनों एक साथ नाम लेते हैं। दोनों एक साथ परी का नाम लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। क्या तुझे भी परी पसंद है? चलो कोई बात नहीं। नहीं भाई, तुम्हारी ही दोस्ती होगी परी से। वो मुझे अच्छी लगती थी, बस अब तुम्हें अच्छी लगती है तो बस तुम ही उसे दोस्ती करो। चलो एक काम करते हैं, दोनों एक साथ उसे प्रपोज करते हैं। जिसे वो पसंद करेगी तो उसके साथ वो रहेगी। इस बात का हमारी दोस्ती पे कोई असर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारी दोस्ती के दरमियान कोई नहीं आना चाहिए। अगले दिन वो दोनों परी के पास जाते हैं और कहते हैं, परी हम दोनों तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ है? वो ये कि हम दोनों तुम्हें पसंद करते हैं। अब तुम खुद देख लो कि तुम्हें कौन पसंद है। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? प्रपोज भी दोनों एक साथ करने आई हो? अगर मैंने एक को हाँ बोल दिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तुम दोनों की दोस्ती खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी दोस्ती कभी नहीं खराब हो सकती। तुम क्या, कोई भी हमारी दोस्ती में नहीं आ सकता। वाह, क्या दोस्ती है! मैंने आज से पहले कभी किसी की ऐसी दोस्ती नहीं देखी। ठीक है, मुझे समझने के लिए कुछ वक्त दो। मैं तुम दोनों को समझना चाहती हूँ, फिर जो मुझे अच्छा लगे मैं बता दूंगी। फिर तीनों की दोस्ती हो जाती है और अगले ही दिन से परी, हैरी और प्रिंस तीनों इकट्ठे एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगते हैं। हैरी और प्रिंस दोनों ही आदत में बहुत अच्छे थे, इसलिए परी को दोनों अच्छे लगने लगे और इन तीनों की दोस्ती देखकर पूरे कॉलेज वाले उनसे जलने लगे। फिर एक दिन कॉलेज के कुछ लड़के मिलकर उन दोनों को मारने लगे और उन दोनों ने अच्छी तरह उनका सामना किया। फिर वो रोज परी को तंग करने लगे। एक दिन शाम को उन्होंने परी को घेर लिया और उसको परेशान करने लगे, लेकिन वहाँ टाइम पर हैरी आ गया और उसने उसकी मदद की। इस वजह से परी के सामने हैरी हीरो बन गया। कुछ दिन बाद हैरी ने अपने प्यार का इजहार फिर किया और परी मान गई। अगले ही दिन परी और हैरी दोनों प्रिंस को ये बताने जा ही रहे थे कि उसने देखा कि प्रिंस फोन पर बात कर रहा है और उसे पता ही नहीं चला कि पीछे उसके गाड़ी आ रही है। फिर हैरी भागकर उसके पास जाता है और उसे धक्का दे देता है और प्रिंस दूर जा गिरता है। फिर हैरी का एक्सीडेंट हो जाता है और प्रिंस उसको अस्पताल लेकर जाता है। कुछ घंटे ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर प्रिंस को कहते हैं, आपका दोस्त अब खतरे से बाहर है, क्या हुआ है उसे? पर आपके दोस्त के सर पर बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, इसलिए उसका खून बहुत ज़्यादा बह गया और उसकी आंखें जाने का खतरा है। और खून बहुत ज़्यादा बहने की वजह से उसके पाँव में इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए हमने उसका एक पाँव काट दिया। ये बात सुनकर प्रिंस बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो अफसुर्दा मन से हैरी के पास जाता है और कहता है, हैरी, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में क्यों डाला? इससे अच्छा था कि तुम मुझे मर जाने देता। क्या पागल हो तुम? क्या कह रहे हो? तुम तो मेरी दुनिया हो, मेरा जहान हो, सब कुछ हो तुम मेरा। अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम भी यही करते जो मैंने किया है।
कुछ दिनों बाद हैरी हॉस्पिटल से घर आ जाता है और परी उसे मिलने आती है। कैसे हो हैरी? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन जो तुमने अपनी दोस्त के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में अपना पार्टनर अच्छा चाहिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम अब नॉर्मल नहीं रह सकते। बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, पर अब तुम अपाहज हो। तुम गरीब थे तो मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं अपाहज से प्यार नहीं कर सकती। मैं अपाहज के साथ नहीं रह सकती। परी की बात प्रिंस सुन लेता है और गुस्से से उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को अपाहज कहने की? अच्छा हुआ तुमने मुझे हाँ नहीं बोला। तुम लायक ही नहीं हो मेरे दोस्त के। तुम इंसान को दिल से नहीं बल्कि उसकी शक्ल से पसंद करती हो। कल तक ये ठीक था तो तुम इसके साथ रहना चाहती थी, और आज इस पर मुसीबत क्या आ गई है? तुम तो उसको बातें सुनाने लगी। मेरे दोस्त को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, सुना तुमने? मैं उसके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। हैरी प्रिंस को कहता है, यार परी ठीक कह रही थी, तुमने उसे ऐसे ही डांट दिया। अब मैं अपाहज हूँ, मेरे साथ कोई क्यों रहेगा? कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मेरे दोस्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों दोस्त खामोश हो जाते हैं और वक्त गुजरता जाता है। प्रिंस ने हैरी को कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी। प्रिंस ने हैरी को कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वो अपाहज है। एक दिन प्रिंस खाना बना रहा था तो उसे हैरी के चलाने की आवाज़ आई। प्रिंस भागकर हैरी के पास जाता है। तभी हैरी कहता है, प्रिंस मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हैरी बहुत गुस्से में था और बहुत ज़्यादा घबराया भी था। मेरे भाई आराम से, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम देख पाओगे। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। प्रिंस हैरी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर हैरी का चेकअप करते हैं। हमने आपको बताया था कि हैरी की आंखों की रोशनी कभी भी जा सकती है, और ऐसा ही हुआ है। उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। इसका इलाज तो हो सकता है, लेकिन वो एक ही बात मुमकिन है कि अगर कोई डोनर मिल जाए, लेकिन डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। अगले दिन हैरी का ऑपरेशन होता है और वो बिल्कुल ठीक देखने लगता है। अपने पास प्रिंस को ना पाकर वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मेरा दोस्त कहाँ है? जो मुझे यहाँ लाया था वो कहाँ है? आज तक मैंने ऐसी दोस्ती कभी नहीं देखी। जो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हुआ है मेरे दोस्त को? क्या किया उसने? डॉक्टर हैरी को प्रिंस के पास ले जाता है और हैरी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसको आंखें किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त प्रिंस ने दी थी। ये क्या कर दिया तुमने मेरे भाई? तुमने अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? मैं तो पहले ही अपाहज था, लेकिन तुमने अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर ली। क्या दोस्ती के सारे हक तू ही निभाएगा? मेरा कोई हक नहीं है दोस्ती का। ऐसे ही दोनों दोस्त हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। अपने बारे में सोचने की बजाय वो दूसरे के बारे में सोचते हैं और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं।